वाताशी कीरेई और एम आई प्रिटी, ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पर जापान में अगर आपने इसका गलत जवाब दिया तो उसका सिर्फ एक ही जवाब है, मौत। कुचिसाके ओना। कुचिसाके ओना एक अर्बन लेजेंड है जो कि जापान के जंगलों में नहीं दिखती है, उसे जापान की स्ट्रीट्स में देखा गया है। ज़्यादातर ट्रेंच कोट में देखी गई है विद अ सर्जिकल मास्क। और जापान में अगर आपको कोल्ड है तो मास्क पहनना बहुत ही कॉमन है, तो वो उससे लोगों में बहुत ही जल्दी ब्लेंड हो जाती थी अंटिल इन स्ट्रीट शी कॉर्नर्स यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं जापानीज अर्बन लेजेंड के बारे में, कुचिसाके ओना। आज हम कुचिसाके ओना की एग्जिस्टेंस को अनकवर करेंगे, उसके ओरिजिन के बारे में जानेंगे। कुचिसाके हमेशा से ही एक इविल एंटिटी नहीं थी। कुचिसाके की जो सबसे फेमस स्टोरी है वो ईडो पीरियड से आती है। तो कई साल पहले कुचिसाके ओना एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाइफ थी एक सामुराई की। कुचिसाके ओना ने सामुराई पे चीट कर दिया। कुचिसाके ओना बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसे अपनी खूबसूरती का बहुत ही ज्यादा घमंड था। जब सामुराई को ये बात पता चली तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया एंड सामुराई कुचिसाके की खूबसूरती को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। वो अपनी वाइफ को सिर्फ मारना नहीं चाहता था, वो उसकी हर एक चीज डिस्ट्रॉय करना चाहता था जिसपे उसे घमंड था। लेजेंड सेज कि सामुराई ने उसे वॉल पे पिन किया एंड उसके माउथ को ईयर टू ईयर स्लाइस कर दिया। सामुराई ने बोला, Who will think you are pretty now? अब कौन सोचेगा कि तुम सुंदर। एंड ड्यू टू ब्लीडिंग कुचिसाके ओना की डेथ हो गई। कुचिसाके ओना की स्टोरी अभी यहीं खत्म नहीं होती है, वो वापस आती है ऑनरियो बन के, जो कि एक वेंजफुल स्पिरिट होती है। बट ये स्टोरी एक एंशिएंट मिथ है। इसकी जो सेकेंड स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड है एंड इट इज़ मच मोर डिस्टर्बिंग। जो बोलते हैं कि कुचिसाके ओना सामुराई की वाइफ कभी थी ही नहीं। लेजेंड सेज कि एक वुमेन थी इन द मिड 1900s जिसे फ्लॉलेस बनना था। एंड एज यू नो इस अर्थ पे कोई भी फ्लॉलेस नहीं है, सब में फ्लॉज होते हैं। तो वो अपने फ्लॉ को ठीक करवाने के लिए प्लास्टिक सर्जन के पास गई। वो डॉक्टर के पास गई टू हैव सम वर्क डन ऑन हर फेस। डॉक्टर ने एक हैवी अमाउंट ऑफ हेयर पोमेड यूज़ किया था। डॉक्टर जब उसके फेस पे ऑपरेट कर रहा था एंड उस हेयर पोमेड की स्मेल बहुत ही स्वीट है, इतनी स्वीट कि आपको उल्टी आ जाए। एंड जब डॉक्टर अपना स्कैल्पल यूज़ कर रहा था तभी वुमन गैग कर जाती है एंड हर माउथ स्लिट्स। उसके हिलने के कारण डॉक्टर गलती से उसके मुंह को स्लाइस कर देता है। जब उसने अपना फेस देखा मिरर में तब उसके मुंह पे एक बहुत ही बड़ा गेपिंग होल था। शी वेंट कम्प्लीटली इनसेन। देन उसने उस डॉक्टर का मर्डर कर दिया विद दोज इंस्ट्रूमेंट्स ही हैड। स्टोरी एक्चुअली एक पुलिस इन्वेस्टिगेटेड स्टोरी है। 1970s में एक पेशेंट था जो कि एस्केप कर गया था साइकेट्रिक फैसिलिटी से इन द गिफू प्रेफेक्चर। अकॉर्डिंग टू द पुलिस फाइल्स, भागने के बाद शी वेंट इनटू एन हॉरिफिक कार क्रैश एंड उस इंसिडेंट से उसका जॉ पूरा शैटर हो जाता है एंड उसके माउथ में एक बहुत ही बड़ा कट लग जाता है। शी वॉज लेफ्ट कम्प्लीटली डिसफिगर्ड। फिर वो स्ट्रीट्स पे जाके लोगों से पूछती थी कि क्या मैं अभी भी सुंदर हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा ये बस स्पूकी स्टोरीज है, बट जापान में इन द स्प्रिंग एंड द समर 1979 के टाइम पे एक स्लिट माउथेड वुमेन को देखा गया है। शी बिकेम अ नेशनल इमरजेंसी। स्टार्टेड विद फ्यू चिल्ड्रन जो कि नागासाकी प्रेफेक्चर में थे। जब स्कूल के बच्चे अपने घर आते थे तो वो अपने पेरेंट्स को ये बोलते थे कि उनके पीछे एक टॉल वुमन थी विद अ मास्क चेजिंग देम विद अ सिकल। पेरेंट्स ने ये बात इग्नोर की, बट लेटर ऑन ये इंसिडेंट मल्टीप्लाई होते गए। सम किड्स इवन क्लेम दैट शी कुड रन एट 100 किलोमीटर पर आवर और कुछ ये भी बोलते हैं दैट शी कुड टेलीपोर्ट थ्रू द शैडोज। अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए पेरेंट्स ने लोकल पुलिस स्टेशंस में कंप्लेन रजिस्टर की। ड्यू टू सो मेनी ओवरनाइट रिपोर्ट्स, ये न्यूज़ जापान में एक वायरस की तरह फैल गया था। ये एक हिस्टीरिया था जो अपने ट्रेंड पे पहुंचा एंड द जापानीज गवर्नमेंट हैड टू इंटरवीन
उनको स्कूल की टाइमिंग्स चेंज करना पड़ा। लोकल टीचर्स एंड पुलिस ऑफिसर्स को बोला गया कि वो बच्चों को उनके घर तक एस्कॉर्ट करें इन मैसिव ग्रुप्स। किसी भी बच्चे को अलाउड नहीं था आफ्टर 3 PM पार्क में जाना। जैसे ही सनसेट होता था स्ट्रीट्स पूरी क्वाइट हो जाती थी। अगर किसी इंसान को एक नॉर्मल वुमन भी दिखती थी विद अ सर्जिकल मास्क तो वो टेरिफाइड हो जाते थे। अगर आप लोग को ये झूठ लग रहा है तो आप लोग सोच सकते हो कि इस अर्बन लेजेंड ने पूरी की पूरी जापान गवर्नमेंट को फोर्स कर दिया एक्शंस लेने के लिए। बट ये पैनिक इवेंचुअली ख़त्म हो जाता है बाय 1979 टू 1980s। बट एनकाउंटर्स अभी भी रुकते नहीं है। अभी भी जापान के मैसेज बोर्ड पे एंड रेडिट फोरम्स पे लोग क्लेम करते हैं कि उनका भी एनकाउंटर कुची साके ओना के साथ हुआ था। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ कुची साके ओना से रिलेटेड, जो कि एक रेडिट की स्टोरी है। देयर वाज अ स्टूडेंट नेम केंजी। वो एक स्टूडेंट था एंड ही वाज वर्किंग पार्ट टाइम एट अ कन्वीनियंस स्टोर। उसकी शिफ्ट काफ़ी लेट एंड हुई थी एंड ही वाज वॉकिंग होम वेरी लेट एट नाइट, नियरली अराउंड 2 AM. And if you know anything about Japan, then you know the streets are completely dead silent after 10. So Kenji was buying something from the vending machine. कुछ फीट दूर स्ट्रीट लाइट्स के नीचे saw a tall woman wearing a trench coat with long black hair. वो एक सर्जिकल मास्क भी पहनी थी। जैसे ही केंजी ये देखता है तो वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। He tries to calm himself by saying कि ये कोई नॉर्मल औरत होगी। उसका ब्रेन चाहे कुछ भी बोल ले लेकिन उसका इंट्यूशन ये बोल रहा था कि ये सिर्फ एक औरत नहीं है। वो अपने हेड को डाउन करता है एंड ही ट्राइज टू वॉक पास्ट हर। जैसे ही वो उसके क्लोज जाता है शी ब्लॉक्स हिज पाथ। शी वॉज लुकिंग एट हिम डेड इन द आइज एंड आस्क्ड वाताशी कीरे एम आई प्रिटी। केंजी अब श्योर हो गया था कि उसका गट सही था एंड नाउ ही इज़ इन अ बिग ट्रबल। एंड केंजी जानता था कि अगर वो नो बोलता है तो उसकी वहीं पे मौत हो जाएगी, और अगर वो हाँ बोलता है तो कुची साके ओना अपना मास्क उतार के पूछेगी एम आई स्टिल प्रिटी और कोरे देमो। और अगर इस बार उसने उसका जवाब हाँ दिया तो वो अपनी तरह उसका ही मुंह स्लाइस कर देगी विथ हर सिजर्स। अगर उसने उसका जवाब ना दिया तो वो उसे जाने तो देगी, लेकिन उस रात के बाद आपको वो इंसान कभी नहीं मिलेगा। आउट ऑफ डर एंड क्यूरियोसिटी केंजी ने बोला यस यू आर वेरी ब्यूटिफुल। द वुमन डिड नॉट से एनीथिंग। अपना हाथ स्लोली अपने मास्क के इलास्टिक बैंड के पास लेके जाती है एंड वो अपना मास्क उतार देती है। उसका बॉटम हाफ ऑफ हर फेस वॉज अ नाइटमेयर, टॉर्न फ्लैश, एक्सपोज्ड टीथ एंड ड्राइड ब्लड। देन वो वुमन उसके पास लीन होके बोलती है कोरे देमो एम आई स्टिल प्रिटी। इफ ही स्क्रीम्स ही नोज शी विल किल हिम। इफ ही सेज यस तो वो उसको उसके घर तक फॉलो करेगी। एंड केंजी पूरा पैनिक कर जाता है। तभी केंजी को याद आता है एक रूमर जो उसने बचपन में पढ़ा था। ही सेड यू लुक एवरेज। ये सुन के ही वो वुमन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। केंजी ने किसी भी चीज़ का वेट नहीं किया, वो सीधा दौड़ता है। ही रैन फॉर हिज लाइफ। उसने पीछे पलट कर नहीं देखा। वो अपने घर आता है दौड़ते दौड़ते एंड वो अपने आप को लॉक कर लेता है एंड उसे 3 दिन तक नींद नहीं आती है। तब से ही रिफ्यूजेस टू वॉक अलोन एट नाइट। आफ्टर द स्टोरी कुची साके ओना के कुछ लूप होल्स के बारे में पता चला है जिससे आप उससे बच सकते हो। केंजी इसलिए सर्वाइव कर पाया है क्योंकि ही न्यू लूप होल्स। चाहते हो अगर आपके साथ ये ना हो तो आप ही ये लूप होल्स जान सकते हो। रूल नंबर 1 गिव कंफ्यूजिंग आंसर्स। लाइक केंजी ने बोला था कि यू लुक एवरेज। द वुमन वाज एक्सपेक्टिंग अ यस और नो आंसर बट शी गॉट समथिंग डिफरेंट, जिसलिए उसे सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए था। एंड उसी मोमेंट पे आपके पास एक ही मौका है कि आप भाग सकते हो। रूल नंबर 2 द रिवर्स क्वेश्चन। अगर वो आपसे पूछती है इवन नाउ देन आपको पूछना है एम आई प्रिटी। इट रिफ्लेक्ट्स हर ओन पेन। शी वोंट नो हाउ टू आंसर दैट बिकॉज शी इज द वन आस्किंग दैट क्वेश्चन एंड उसको ऐसा जवाब कभी नहीं मिला है। अगर आपने सेकेंड स्टोरी पे ध्यान दिया होगा, आप पोमेट 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 3 बार रिपीट करो तो वो अपने कान बंद कर लेती है ड्यू टू हर ट्रॉमा।
रूल नंबर 4 जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, जापान में लोगों ने एक्चुअली फॉलो भी किया था। आपको हार्ड कैंडीज बेकोआ में या फिर कॉइन्स ग्राउंड पे फेंकते हो। Instead of targeting you, she goes and picks up all the coins and the hard candies. We never know Kujisake Onna is real or not. Kujisake Onna represents our deepest fear of unknown. Idea that someone looks completely normal until they pull down their mask. Imagine if she stops you. तो क्या आपका ब्रेन वो सारी चीज़ें याद रख पाएगा जिससे आप बच सकते हो, या फिर क्या आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा एंड वो सारी चीज़ें भूल जाएगा जिससे आप बच सकते हो? आप अपना जापान ट्रिप प्लान कर रहे हो तो कुचिसाके ओना इज़ नॉट द ओनली अर्बन लेजेंड इन जापान। देयर आर स्टोरीज ऑफ हॉन्टेड ट्रेन ट्रैक्स जहाँ पे एक अर्बन लेजेंड को देखा गया है, नेमली टेके टेके। टेके टेके के बारे में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो make sure to drop a like, make sure to drop a comment and make sure to subscribe my channel.